गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उमा शर्मा। कल हमने हिंदी का लेसन 3 म्याऊं म्याऊं पढ़ा था। म्याऊं म्याऊं इसमें बताया था कि एक लड़की पलंग पर सो रही है, तो वो लड़की थोड़ा सा बाद में जब जागी तो वो थोड़ा कह रही है कि मैं सोई, और मैं जैसे ही थोड़ा सा सोई तो उस समय एक चुईया उसकी नाक पर चिकोटी कर लेती है, यानी चूंटी काट कर चली जाती है। फिर लड़की बिलख कर के रोती हुई उठती है, तो वो बाद में पछताते हुए कहती है कि मैं क्यों सो गई। तब बाद में लड़की को उपाय सूझता है कि इस चूहे से बचने का उपाय क्या हो। उसने धीरे से म्याऊं म्याऊं 3-4 बार म्याऊं म्याऊं कहा, तो वो जो चूहिया थी वो बिल में घुस गई, तो उसे चूहिया से छुटकारा पाने का भी उपाय मिला। इस तरह से फिर उस लड़की ने चूहिया से अपनी जान बचाई। अब ये तो थी चूहिया की कहानी और लड़की की कहानी, जिसे उसने म्याऊं म्याऊं कह करके डरा दिया। अब हम पढ़ते हैं कछुए और लोमड़ी की दोस्ती की कहानी, जिसका नाम है दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में घुस गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब देखिए, तालाब में एक कछुआ रहता था और उसके पास एक मांद, जो छोटी सी एक गुफा सी होती है, उसमें एक लोमड़ी रहती थी। उस कछुए और लोमड़ी में दोस्ती हो गई। अब वो रोज़ाना तालाब के पास मिलने लगे। एक दिन वो तालाब के एक किनारे पर गपशप मीन्स बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ पर आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट मीन्स लोमड़ी तो तेजी से दौड़कर अपनी मांद में घुस गई, यानी अपनी छोटी सी गुफा में घुस गई। लेकिन कछुआ धीमी यानी धीरे धीरे चल करके, उसकी धीरे धीरे चाल होती है, इस कारण से वो उस तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक ही छलांग में, यानी तेंदुआ तो ऊपर को बहुत तेज से उछला और एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से
यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। अब जब तेंदुआ उसके ऊपर झपटा यानी छलांग लगाकर उस तक पहुंच गया तो कछुआ चलता रहा, लेकिन उसे कहीं भी छिपने का मौका नहीं मिला और तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ लिया। तेंदुए ने अपना मुंह खोला और उस कछुए को अपने मुंह में पकड़ लिया और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन उसके दांतों ने और उसके नाखूनों ने खूब जोर लगा लिया, लेकिन कछुए का सख्त खोल का मतलब है जो कछुए की जो पीठ होती है ऊपर की, वो बहुत सख्त होती है, बिल्कुल पत्थर के जैसी। उस पर एक खरोंच यानी उनके नाखून के भी निशान नहीं आए। लोमड़ी अपनी मांद में बैठी हुई थी और वह सब कुछ देख रही थी। उसने कछुए को उससे बचाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपनी मांद से झांककर बाहर देखा और बिल्कुल मासूम बनकर, भोलेपन के साथ मीन्स मासूम बनकर उस तेंदुए से बोली कि तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। कि मैं जो ये पत्थर जैसा इसका खोल है, इसकी कमर है, इसे तोड़ने का एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। इससे थोड़ी देर में ये इसका जो खोल है या इसकी कमर है, ये एकदम मुलायम हो जाएगी। नरम मीन्स मुलायम। और चाहो तो ऐसा करके देख लो। आजमा कर देखना मीन्स ऐसा करके देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब तेंदुए ने कुछ नहीं सोचा, बस उसने एकदम से कहा कि ठीक है, अभी देख लेता हूँ। और ऐसा कहकर उसने कछुए को उठाया और पानी में फेंक दिया। अब क्या था, कछुआ तो पानी में रहने वाला होता है। कछुआ और पानी की गहराई में चलता चला गया और उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने मित्र का मुसीबत में साथ देना चाहिए, और मित्र वही है जो हमारी मुसीबत में सहायता करे। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए ये लेसन आपका कंप्लीट केवल रीडिंग के लिए हुआ है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, अभ्यास कार्य बाकी है, उसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।